के बाद अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पंचवटी पहुंचे। पीएम मोदी ने पंचवटी के काला राम मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया है। नासिक पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद वो काला राम मंदिर पहुंचे, प्रभु राम की पूजा की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर प्रबंधन की ओर से स्मारक चिन्ह भी भेंट किया गया। आपको जानकारी दे दें, पंचवटी वो जगह जहां त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने 14 साल के वनवास के दौरान कुछ दिन बिताए थे। इस दौरान माता जानकी और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ रहे थे। पंचवटी के जंगल में ही रामायण में कई बड़ी घटनाएं हुई थीं, जैसे लक्ष्मण ने यही रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काटा था। यही वो जगह है जहां से राम ने माता सीता का अपहरण रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। यही वो जगह है जहां मरीचि नाम का राक्षस मृग बनकर आया था। इसे पकड़ने की जिद माता जानकी ने की थी और प्रभु श्री राम ने उस मरीचि नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी पंचवटी पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कुमार राजेश जुड़े हुए हैं इस खबर पर। राजेश, मंदिर में दर्शन पूजन की तस्वीरें हमने देखी और अब इंतजार महाराष्ट्र के युवा कर रहे हैं कि ये जो यूथ फेस्टिवल है, युवाओं की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में 4 ही जातियां हैं जिसमें से एक जाति युवा की जाति है, उससे क्या मिलने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में ये कहा करते हैं कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है या विश्व के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़नी है तो उसके लिए भारत के युवाओं को आगे आना होगा और लगातार युवाओं को आगे लाने के लिए अपने भाषणों में या अपने नीतियों से वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में आज नासिक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। आज 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का यहां पर उद्घाटन करेंगे और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा युवा जो है वो यहां पर पहुंचे और अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हैं यहां पर युवा। और प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे, उनको बताएंगे कि युवाओं की जरूरत देश को क्यों है और युवाओं को क्या करना चाहिए जिससे देश जो है वो आगे जाए। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सभा स्थल पर, थोड़ी देर में ही वो इस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद वो संबोधित करेंगे। उसके पहले वो रामकुंड गए, वहां पे उन्होंने जल पूजन किया और उसके बाद काला राम मंदिर गए जहां पर प्रभु श्री राम के उन्होंने दर्शन किए और वहां पर पूजा अर्चना भी की। और आज से, जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि अनुष्ठान प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान है वो आज से यही नासिक से शुरू हुआ। इस पावन भूमि को प्रधानमंत्री ने चुना, यहीं से अनुष्ठान करने के लिए चुना। ये बहुत कुछ बताता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से, प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र से लगाव है और इस पावन धरती को प्रधानमंत्री ने चुना है। मीनाक्षी। बिल्कुल राजेश, और इस वक्त मंच की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद की छवि भी उन्हें भेंट की जा रही है। स्वामी विवेकानंद जिनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये यूथ महोत्सव या युवा महोत्सव जिसे हम कहें वो मनाया जाता है। कार्यक्रम की ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं, युवा हैं इस देश के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब अगर हम ये बात कहें कि देखिए राजेश, प्रधानमंत्री ये मार्गदर्शन तो बार बार करते हैं कि करना क्या चाहिए युवा को, लेकिन देश के युवाओं के लिए इस सरकार ने क्या किया, क्या आज इस मंच से यह भी बताया जाएगा? बिल्कुल, ये बताया जाएगा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री ने, उनके सरकार ने युवाओं के लिए कौन कौन से नए एवेन्यूज खोले हैं, कौन कौन से नए
रास्ते खोले हैं और कितना उत्थान हुआ है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में कह लें या फिर आईटी के क्षेत्र में कह लें या दूसरे कई क्षेत्रों में कह लें कि किस तरीके से युवाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है, ये भी प्रधानमंत्री आज बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि युवा किन किन क्षेत्रों में उनके सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही है उससे वो किन किन क्षेत्रों में आगे जा सकते हैं और देश की प्रगति में वो अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री यहां पर करने वाले हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजेश। दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का लक्ष्य ये है कि ये जो नए वोटर्स हैं, जो ये युवा वोटर्स हैं, उन्हें वो अपनी पार्टी के साथ जोड़ सके। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस का झूठ भी इधर बेनकाब हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बॉयकॉट कर रही कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा दावा किया और कहा कि देश के सभी 4 शंकराचार्य समारोह के विरोध में हैं। इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2 शंकराचार्यों के पीठ का प्रेस रिलीज हम आपको दिखाएंगे तो कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो जाएगा। श्रृंगेरी मठ के एक प्रेस रिलीज को जारी करके मठ की ओर से कहा गया है कि शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज प्राण प्रतिष्ठा से नाराज नहीं हैं। उनके बारे में गलत दावा किया जा रहा है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य के यहाँ से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने नाराजगी वाला कोई बयान नहीं दिया है। प्राण प्रतिष्ठा तो प्रसन्नता का अवसर है। सबसे पहले आपको कांग्रेस की बात सुनाते हैं। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया। ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। सबसे पहले हमने आपको सुनाया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन इन आरोपों का खंडन तो खुद मठों के शंकराचार्य की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज करते हैं। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज की पीठ से जारी की गई प्रेस रिलीज आपके सामने है। इस प्रेस रिलीज में यह साफ साफ लिखा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हर्ष की बात है। पुष्य शुक्ल द्वादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा पर धर्म विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज नाराज नहीं है। भारती तीर्थ जी प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं है। इस लेटर से यह साफ है कि प्राण प्रतिष्ठा से शंकराचार्य नाराज नहीं है और इसके मुहूर्त को लेकर भी कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। अगली बात, जो बात श्रृंगेरी मठ की ओर से शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज की पीठ की ओर से कही गई, करीब करीब वही बात द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य की तरफ से भी कही गई। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से यह कहा गया है कि सनातन धर्म के लिए यह प्रसन्नता का अवसर है। 500 साल का विवाद समाप्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह शास्त्र के मुताबिक हो, यानी कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया है। तो ये दोनों ही प्रेस रिलीज आपके सामने है। आपने पवन खेड़ा को भी सुना, और केवल पवन खेड़ा ही नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बात कर लें, वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि
मोदी इसके जरिए, बीजेपी इसके जरिए वोट कमाना चाहती है। जबकि दो शंकराचार्यों की ओर से इस बात का पहले ही खंडन कर दिया गया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर दरअसल एक मंगल कार्य है। कांग्रेस शंकराचार्यों का बहाना बनाकर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रही है, लेकिन 4 में से 3 शंकराचार्यों ने ये कह दिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विरोध नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कार्यक्रम पर सवाल उठाया है और कहा है कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। गोवर्धन पीठपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि वो कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो प्रधानमंत्री को करनी है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कार्यक्रम का स्वागत किया है और कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हर्ष का विषय है, शास्त्र विधि से कार्यक्रम किया जाए। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज ने भी सभी लोगों से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस के आरोपों के बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए इंडी गठबंधन के 2 और बड़े नेताओं को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया है। ट्रस्ट की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार को बुलावा आया है। इंडी गठबंधन के जिन दलों को न्योता दिया गया है, उनमें से किसी ने भी अभी तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और शरद पवार का भी वही स्टैंड होगा जो कांग्रेस पार्टी का है, या ममता बनर्जी का है, या फिर वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दी, प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट कर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने पर तुले हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि कांग्रेस को राम से ज्यादा रोम से प्यार है। कांग्रेस भारत की पहचान और संस्कृति को नकार रही है। ये पार्टी बार बार भगवान राम का प्रमाण मांगती है। मेरे पीछे आपको एक राम दरबार दिखाई दे रहा है और 22 तारीख को रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है जिसमें उन्हें आमंत्रण दिया गया था प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हैं कार सेवक भी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? पूरा देश दुनिया उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया। देश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। भगवान श्री राम रामलला अब दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन लगता है कांग्रेस को राम से ज्यादा रोम से ही प्यार है। पहले भी वो भगवान के अस्तित्व को मानने से ही इनकार करते थे। कभी वो प्रमाण मांगते थे कि इतने 1000 कमरे थे, कहां भगवान राम पैदा हुए। कोई कहता था मंदिर की जगह टॉयलेट बनाओ। और अब जब उनको सादर निमंत्रण मिला तब उनकी मति मारी गई है कि वो वहां जाने से ही इनकार कर रहे हैं। राम हमारे अस्तित्व हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, भगवान राम हमारे प्राण हैं, भगवान राम हमारे भगवान हैं और भगवान राम ही भारत की पहचान है। बिना राम के इस देश को नहीं जाना जा सकता। राम तो हमारे रोम रोम में रमे, हर सांस में बसे हैं। लेकिन कांग्रेस भारत की जो पहचान है भगवान श्री राम, वहां जाने से इनकार नहीं कर रही, भारत की पहचान मानने से ही इनकार कर रही। भारत की पहचान को अस्वीकार कर रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति को अस्वीकार कर रहे हैं। आपको लगता है ये सेल्फ गोल कांग्रेस ने कर लिया है? मैंने पहले ही कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले हमने देखा, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के हो, खासकर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हार्ड हिंदुत्व की ओर आ गए थे, तमाम कथाएं करा रहे थे, सब करा रहे थे, लेकिन हार मिली। तो क्या इस वजह से वापस वो क्योंकि वोट लेने की कोशिश करने के लिए इस तरीके का कर रहे हैं, ऐसा आप लोग मानते हैं? कांग्रेस को संस्कृति, आस्था, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हर चीज को वोट बैंक मानती है। तो वोट बैंक के नाते वो तोलते रहे, तुष्टीकरण करते रहे। लेकिन देश राममय है और हम तो भगवान की भक्ति में लीन हैं। अहोभाग्य हमारा जो उस युग में पैदा हुए जब भगवान श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं अयोध्या में। राम मंदिर पर सियासत के बीच प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही हैं।
योगी सरकार ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रखने का ऐलान किया है। समारोह के बाद भक्तों में बांटने के लिए 500 क्विंटल लड्डू भी तैयार किए गए हैं। 10 दिन के बाद रामलला नए घर में जाएंगे। उससे पहले उनको सजाने और संवारने का काम चल रहा है। रामलला को पीतांबर वस्त्र पहनाया गया है। उन्हें 56 भोग चढ़ाया गया है।